क्या आपको भी 50 की उम्र के बाद यह महसूस होने लगा है कि वो पुरानी फुर्ती और ताकत जैसे धीरे धीरे कम हो रही है? सीढ़ियां चढ़ना, सब्जियों का थैला उठाना, जरा लंबा चलना, बच्चों के साथ खेलना, इन सब में अब पहले से ज्यादा मेहनत लगती है। अगर आपका जवाब हां है, तो यह वीडियो आपके लिए एक नई शुरुआत है। 45 से 50 के बाद शरीर में होने वाले बदलावों में सबसे बड़ा बदलाव है मसल मास और स्ट्रेंथ का कम होना, जिसे हम सार्कोपीनिया कहते हैं। एक्टिविटी कम रहे, प्रोटीन कम मिले, नींद और स्ट्रेस का ध्यान न हो, तो हर दशक में ताकत और मसल मास में उल्लेखनीय गिरावट देखी जा सकती है। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अच्छी खबर यह है कि सही डाइट, सही एक्सरसाइज और थोड़ी सी नियमितता से आप अपने मसल्स को फिर से मजबूत बना सकते हैं। जब मसल्स मजबूत होते हैं तो जोड़ों को सहारा मिलता है, बैलेंस सुधरता है, मेटाबॉलिज्म तेज होता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है, हड्डियां घनी बनती हैं और दिल दिमाग तक को फायदा होता है। मतलब उम्र बढ़ती है, पर आप एक्टिव, स्वतंत्र और आत्मविश्वासी बने रहते हैं। दोस्तों, मसल लॉस को रोकने और उल्टा मोड़ देने के लिए 3 स्तंभ हैं: बैलेंस्ड और प्रोटीन समृद्ध डाइट, रेजिस्टेंस, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और रोजमर्रा में सक्रिय रहना। सबसे पहले बात करते हैं खाने की प्लेट की, क्योंकि मसल्स बनाने की फैक्ट्री में कच्चा माल आपके खाने से ही आता है। मसल्स का बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन। दिन भर में अपने वजन के प्रति किलो पर लगभग 1 ग्राम प्रोटीन का लक्ष्य रखिए। जिन दिनों आप ज्यादा ट्रेनिंग करते हैं, रिकवरी के लिए यह मात्रा थोड़ी बढ़ भी सकती है। अगर कोई किडनी से जुड़ी समस्या है, तो अपने डॉक्टर, डाइटिशियन से मात्रा तय करना जरूरी है। प्रोटीन सिर्फ कुल मात्रा नहीं, बल्कि उसका बंटवारा भी मायने रखता है। कोशिश कीजिए कि हर बड़े भोजन में अच्छा खासा प्रोटीन आए, ताकि मसल प्रोटीन सिंथेसिस को बार बार ट्रिगर मिल सके। दालें अरहर, मूंग, मसूर, चना और राजमा बेहतरीन हैं। 1 कटोरी पकी हुई दाल करीब 7 से 9 ग्राम प्रोटीन देती है। दूध, दही, पनीर, छाछ सस्ते और भरोसेमंद स्रोत हैं। 1 गिलास दूध या 1 बाउल दही में लगभग 8 ग्राम, जबकि 100 ग्राम पनीर में करीब 18 ग्राम प्रोटीन मिलता है। सोया चंक्स यानी बड़ियां प्रोटीन से भरपूर होती हैं। सब्जी, पुलाव या सूप में जोड़ें। सत्तू, मूंगफली, तिल, अलसी, अखरोट और बादाम जैसी चीजें आपकी थाली में स्वाद, हेल्दी फैट और प्रोटीन तीनों जोड़ती हैं। प्रोटीन की क्वालिटी और कॉम्बिनेशन भी महत्वपूर्ण है। पौधे आधारित प्रोटीन के साथ अनाज का मेल अमीनो एसिड प्रोफाइल को बेहतर बनाता है, जैसे दाल चावल, राजमा चावल, खिचड़ी, चने के साथ ज्वार, बाजरा, रोटी। अगर आपकी प्लेट में दाल के साथ पनीर या दही जुड़ जाए, तो लेयूसीन जैसे जरूरी अमीनो एसिड का स्तर बढ़ता है, जो मसल बिल्डिंग का मुख्य सिग्नल है। कोशिश करें कि सुबह, दोपहर और शाम तीनों बड़े मील में अच्छा प्रोटीन हिस्सा बन जाए, ताकि दिन भर मसल्स को रिपेयर और ग्रोथ के लिए लगातार ईंट पत्थर मिलते रहें। लेकिन कहानी सिर्फ प्रोटीन पर खत्म नहीं होती। रंग बिरंगी सब्जियां और मौसमी फल मसल्स, जोड़ों और दिल के लिए सुरक्षा कवच हैं। हर रंग एक नई कहानी, एक नया न्यूट्रिएंट। हरा रंग देता है मैग्नीशियम और फोलेट, नारंगी और पीला रंग देता है बीटा कैरोटीन, लाल नीला रंग देता है एंटीऑक्सीडेंट्स। हर दिन कोशिश करें कि प्लेट में अलग अलग रंग हों, ताकि सूजन कम रहे, रिकवरी तेज रहे और इम्यून सिस्टम मजबूत बना रहे। विटामिन डी का भी खास ख्याल रखें। सुबह की 15 से 20 मिनट धूप लें। अगर टेस्ट में कमी आए, तो डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट लें। कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन B12 भी जरूरी हैं। खासकर वेजिटेरियन लोगों में B12 की कमी आम है, इसलिए दूध, दही, पनीर, फोर्टिफाइड फूड्स या डॉक्टर गाइडेड सप्लीमेंट से इसकी भरपाई करें। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स सूजन घटाते हैं और जॉइंट मसल रिकवरी में मददगार होते हैं। अलसी के बीज, अखरोट, सरसों या तिल का तेल जैसे स्रोत घर में आसानी से मिल जाते हैं। जो लोग मछली खाते हैं, उन्हें फैटी फिश भी फायदा पहुंचा सकती है। साथ ही अच्छे कार्बोहाइड्रेट से डरें नहीं। ज्वार, बाजरा, रागी, ओट्स, ब्राउन राइस, दालें और सब्जियां स्थिर ऊर्जा देती हैं। फाइबर के साथ पेट और दिल दोनों का ख्याल रखती हैं। दिन भर पानी पीते रहिए।
अक्सर थकान सिर्फ डिहाइड्रेशन से आती है। खाना खाते समय प्लेट में आधा हिस्सा सब्जियों सलाद का, चौथाई प्रोटीन और चौथाई अच्छे कार्ब्स का रखें। यह साधारण फार्मूला आपकी थाली को संतुलित बनाता है। अब आते हैं असली गेम चेंजर पर, एक्सरसाइज। अगर कोई पूछे कि एजिंग के खिलाफ सबसे असरदार उपाय क्या है, तो जवाब है एक्सरसाइज, और उसमें भी खासकर रेजिस्टेंस या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। वॉक, साइकिलिंग या स्विमिंग बेहतरीन है, लेकिन सिर्फ उन पर टिके रहने से मसल मास नहीं बनता। मसल्स को बढ़ाने के लिए उन्हें प्रतिरोध के खिलाफ काम करना पड़ता है, यानी कुछ ऐसा वजन लगना चाहिए जो शरीर को चुनौती दे। यह वजन आपका अपना बॉडी वेट भी हो सकता है। पानी की बोतलें, किताबों से भरे बैग, डंबल्स या रेजिस्टेंस बैंड्स जो भी उपलब्ध हों, काम करेगा। अच्छी बात यह है कि आप घर बैठे बिना जिम जाए बहुत शानदार शुरुआत कर सकते हैं। वर्कआउट से पहले छोटा सा वार्म अप जरूर करें। जगह पर धीमी मार्चिंग, हाथों को गोल गोल घुमाना, गर्दन कंधे टखने का हल्का रोटेशन और धीरे धीरे घुटनों को ऊपर उठाते हुए चाल चलना। यह सब ब्लड फ्लो बढ़ाता है, जॉइंट्स को लुब्रिकेट करता है और चोट की आशंका घटाता है। इसके बाद मुख्य एक्सरसाइज शुरू करें। कुर्सी से बैठना उठना यानी चेयर स्क्वाट्स पैर और हिप्स को मजबूत बनाते हैं। शुरू में कुर्सी थोड़ी ऊंची रखें ताकि मूवमेंट आसान रहे, फिर धीरे धीरे ऊंचाई घटाएं। दीवार के सहारे पुशअप्स बाहों, छाती और कंधों को ताकत देते हैं। दीवार से दूरी बढ़ाते जाएं ताकि चुनौती बढ़े। ग्लूट ब्रिजेस यानी पीठ के बल लेटकर कूल्हों को ऊपर उठाना कमर और हिप्स के लिए शानदार है। किसी मजबूत सहारे को पकड़कर पंजों के बल उठना और धीरे धीरे नीचे आना यानी हील रेजेस काफ मसल्स और बैलेंस दोनों के लिए बढ़िया है। रेजिस्टेंस बैंड हो तो उससे रोइंग जैसी मूवमेंट बनाएं, पीठ और बाहें मजबूत होंगी। कोर के लिए बर्ड डॉग, डेड बग या प्लैंक की आसान वेरिएशन करें। ये आपकी रीढ़ को सपोर्ट देने वाली मसल्स जागृत करती है। घुटनों में तकलीफ हो तो आधे स्क्वाट से शुरुआत करें। जांघों के नीचे तकिया रखकर रेंज सीमित करें और धीरे धीरे बढ़ाएं। कंधे में समस्या हो तो दीवार के सहारे स्लाइड्स और स्कैपुलर रिट्रैक्शन से शुरुआत करें। ऑस्टियोपोरोसिस हो तो कमर को बार बार आगे झुकाकर गोल करने वाले एक्सरसाइज से बचें और न्यूट्रल स्पाइन रखते हुए हिप हिंज का अभ्यास करें। स्ट्रेंथ बढ़ाने का नियम है कि जब कोई वजन 10 से 12 रेप्स तक सहज लगने लगे तो या तो वजन थोड़ा बढ़ाएं या मूवमेंट को धीमा और नियंत्रित बनाएं। यह प्रोग्रेसिव ओवरलोड कहलाता है और इसी से मसल्स को नया संदेश मिलता है कि अब और मजबूत होना है। हफ्ते में 2 से 3 दिन स्ट्रेंथ वर्क रखें। बीच में 1 दिन का आराम दें ताकि मसल्स रिकवर कर सकें। जिन दिनों स्ट्रेंथ नहीं है उन दिनों 20 से 40 मिनट की तेज चाल वाली वॉक, आसान साइकिलिंग या अपनी पसंद की कोई एक्टिविटी कर सकते हैं। वॉक में भी छोटे छोटे इंटरवल जोड़िए। 2 मिनट सामान्य चाल, 1 मिनट तेज चाल। इससे दिल की क्षमता बढ़ती है और कैलोरी खर्च भी। एक्सरसाइज के दौरान सांस रोककर जोर लगाने से बचें, जिसे वल्साल्वा कहते हैं। प्रयास करते समय सांस बाहर छोड़ें और वापस आते समय अंदर लें। हाई बीपी या हार्ट के मरीजों के लिए यह खास तौर पर जरूरी है। बैलेंस और मोबिलिटी की छोटी छोटी प्रैक्टिस रोज करना बहुत फायदेमंद रहता है। रसोई के काउंटर को पकड़कर एक पैर पर खड़े होना और दूसरे पैर को हल्का ऊपर उठाना, यह आपके टखनों और घुटनों के स्टेबलाइजर मसल्स को मजबूत बनाता है। एड़ी से पंजे तक सीधी लाइन में चलने की प्रैक्टिस यानी टाइट्रॉप वॉक बैलेंस और ध्यान दोनों को बेहतर करती है। टखनों, हिप्स और थोरैसिक स्पाइन की हल्की स्ट्रेचिंग और मोबिलिटी सेशन दिन का हिस्सा बनाएं। जमीन से चीजें उठाते समय कमर से नहीं, कूल्हों से झुकना सीखें। सही पोस्टर यानी कान, कंधा, हिप्स, घुटना, टखना एक लाइन में रखने की आदत डालें। इसे शरीर का इकोनॉमी मोड समझिए। कम थकान में ज्यादा काम होगा। रिकवरी उतनी ही जरूरी है जितनी ट्रेनिंग। रात में 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद आपके हार्मोन, मसल रिपेयर और दिमाग की सेहत के लिए जरूरी है। वर्कआउट के बाद 30 से 60 मिनट के भीतर प्रोटीन और कार्ब्स वाला स्नैक या मील लें। दूध या दही के साथ, सत्तू, फल के साथ दही या दाल चावल जैसे कॉम्बो, ताकि मसल्स को रिकवरी का फ्यूल मिल सके। पानी के साथ हल्का नमक और नींबू डालकर
इलेक्ट्रोलाइट का ध्यान रखें, खासकर गर्मी में। अगर कभी असामान्य दर्द, चुभन या सूजन महसूस हो जो 48 से 72 घंटों में ना घटे, तो वेट घटाएं, फॉर्म सुधारें या डॉक्टर से सलाह लें। सामान्य मसल सॉरनेस ठीक होना ट्रेनिंग का हिस्सा है, पर तेज जोड़ का दर्द संकेत है कि कुछ गलत हो रहा है। डाइट और ट्रेनिंग के साथ कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां और घरेलू नुस्खे भी सहायक साबित हो सकते हैं, बशर्ते वे आपकी दवाइयों के साथ सुरक्षित हों और डॉक्टर की सलाह के दायरे में हों। अश्वगंधा को ताकत और एंड्योरेंस सपोर्ट के लिए जाना जाता है। रात में गुनगुने दूध के साथ इसका चूर्ण लेना आम प्रथा है, या टैबलेट कैप्सूल लेबल के अनुसार लिया जा सकता है। हल्दी अपने एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के लिए मशहूर है। आधा चम्मच हल्दी और एक चुटकी काली मिर्च के साथ दूध सुबह या रात को लिया जा सकता है। अदरक सूजन और जकड़न में आराम देता है। अदरक उबालकर उसका पानी या ताज़ा अदरक सलाद भोजन में शामिल करें। सहजन यानी मोरिंगा के पत्ते विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं। सब्जी दाल में मिलाएं या पाउडर को दही स्मूदी में आधा चम्मच जोड़ें। मेथी दाना सुबह का भिगोया हुआ पानी मेटाबॉलिज्म और ब्लड शुगर मैनेजमेंट में मदद कर सकता है। नरम हुए दानों को चबा लें तो फाइबर का लाभ भी मिलता है। अगर आप ब्लड थिनर, शुगर या बीपी की दवाएं लेते हैं तो हल्दी, अदरक, मेथी जैसी चीजों के साथ सावधानी रखें और डॉक्टर से पूछकर ही सप्लीमेंट शुरू करें। अब बात करते हैं एक प्रैक्टिकल दिन की। सुबह उठकर हल्की वॉक और वार्म अप, उसके बाद एक छोटा स्ट्रेंथ सेशन जिसमें चेयर स्क्वाट्स, वॉल पुशअप्स, ग्लूट ब्रिजेस और बैंड्रो का एक सर्किट करें। इसके बाद संतुलित नाश्ता दूध दलियां, मूंग दाल चीला दही के साथ या भुने चने और फलों का कॉम्बो। दोपहर में दाल, सब्जी, रोटी या चावल के साथ सलाद, चाहें तो पनीर, सोया जोड़ें। शाम को 20 से 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक, बीच बीच में तेज चाल के छोटे इंटरवल। रात को हल्का पर प्रोटीन रिच खाना, खिचड़ी दाल घी के साथ या राजमा चावल का छोटा हिस्सा और सलाद। दिन भर पानी और चाहें तो 1 कप हल्दी दूध या अदरक तुलसी की काढ़ा जैसी गर्माहट। हफ्ते में 2-3 दिन स्ट्रेंथ के, बाकी दिनों में एक्टिव रिकवरी, मोबिलिटी और वॉक के। यह तालमेल कुछ ही हफ्तों में फर्क दिखाने लगता है। सीढ़ियां पहले से आसान लगने लगेंगी, नींद गहरी होगी और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी महसूस होगी। घर की सुरक्षा और गिरने से बचाव पर भी ध्यान दें। सीढ़ियों की रेलिंग मजबूत हो, फर्श पर फिसलने वाले कवर ना हो, रात में रास्ते में हल्की लाइट हो और पैर में सही फिटिंग के आरामदायक जूते हों। हाथों की ग्रिप स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए नरम ग्रिपर या टॉवल स्क्वीज जैसे आसान अभ्यास करें। जार खोलना, बोतल घुमाना जैसे रोजमर्रा के काम खुद ब खुद आसान महसूस होंगे। और हाँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी जरूरी है। गहरी सांसें, ध्यान, हल्की प्राणायाम या अपनी पसंद की कोई शांत एक्टिविटी आपके हार्मोन को संतुलित रखती है, जिससे रिकवरी और मसल बिल्डिंग तेज होती है। याद रखिए, 50 के बाद मसल्स के लिए नियम बेहद सरल है, यूज इट या लूज इट। आज जो आप कर सकते हैं उसे कल पर मत टालिए। छोटी शुरुआत कीजिए, कम समय, कम रेप्स, कम वजन पर नियमित रहिए। जैसे जैसे शरीर संभलता है, चुनौती धीरे धीरे बढ़ाइए। प्लेट रंग बिरंगी रखिए, हर बड़े मील में प्रोटीन जोड़िए, धूप से विटामिन डी लीजिए, पानी पर्याप्त पीजिए और हफ्ते में 2-3 दिन जरूर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए। इन आदतों का असर सिर्फ मसल्स पर नहीं, दिल, दिमाग, शुगर, ब्लड प्रेशर और हड्डियों पर भी दिखाई देगा। आने वाले महीनों में आप खुद महसूस करेंगे कि सीढ़ियां अब बोझ नहीं लगती, वॉक में सांस नहीं फूलती और रोजमर्रा के कामों में आत्मनिर्भरता वापस लौट रही है। उम्मीद है यह वीडियो आपको प्रेरित करेगा और आपको आज ही पहला कदम उठाने की हिम्मत देगा। अगर यह जानकारी मददगार लगी हो तो इसे आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मन में जो भी सवाल हो कमेंट में जरूर लिखिए। नमो बुद्धाय।